अक्सर लोगों के अंदर मैं होती है और कहते हैं उस मैं का इलाज ना तो दुआ में है और ना दवा में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक बाबर अली। आप देख रहे हैं बावरी ट्रैवल इन्फो और एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई अपडेट के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूं। आज आपको ये बताऊंगा कि मैं जो है तुर्की के अंदर तुर्की से कितने दिनों में डिपोर्ट होके वापस आया था और मुझे कितने दिन लगे थे कैंप में और टोटली कितने दिनों बाद जो है मैं फ्लाइट में बैठ गया था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों की गुजारिश है सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अच्छा, मैं पकड़ा गया था 28 फरवरी को और लास्ट में वो कह सकते हैं कि आप फरवरी को होती 28 दिन की है, 4 साल बाद 29 की हो जाती है। तो 28 फरवरी की डेट थी और मैं पकड़ा गया था। 2 दिन मेरे थाने में लग गए और 2 दिन बाद थाने से मुझे मूव कर दिया गया जेल में और जेल में तकरीबन मुझे 9 दिन लग गए। वहाँ पर जेल में से फिर उन्होंने मुझे मूव कर दिया कैंप में और जिस कैंप में मैं गया था वो आइदन कैंप तुर्की का आप कह सकते हैं सबसे फास्ट डिपोर्ट करने वाला कैंपों में से एक उसका शुमार होता है। वहाँ से तकरीबन ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 20 से 25 डे के अंदर वो आपका सारा जो है वो काम मुकम्मल करके आपको वो डिपोर्ट कर देते हैं। तो जिनकी वहाँ पर जिनका डेटा वगैरह नहीं निकलता उनको वो 1 महीने के अंदर ही कह सकते हैं या 1.25 महीने के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के अंदर वो आपको वहाँ पर रिलीज़ कर देते हैं। और 2 दिन मुझे थाने में लगे। थाना जो था एयरपोर्ट थाना था, जो न्यू एयरपोर्ट है इस्तांबुल का, उस थाने में मुझे रखा गया। फिर मुझे पैंदिक जेल में मूव कर दिया गया। 9 दिन मेरे वहाँ पर लग गए और फिर उसके बाद जो था मुझे कैंप में मूव किया, आइदन कैंप। और कैंप में ले जाने के बाद वहाँ पर तकरीबन 25 डे यानी कि 25 दिन मेरे वहाँ पर लग गए और 25वें दिन उन्होंने रात को हमें वहाँ से रिलीज़ कर दिया। रिलीज़ का मतलब कि वहाँ से निकाल कर हमें डिपोर्टिंग के लिए एयरपोर्ट की तरफ रवाना कर दिया गया। तकरीबन 24 घंटे हमारे वहाँ से वापसी पे लग गए। नॉर्मली इतने नहीं लगते, 10 से 12 घंटे का ट्रैवल है नॉर्मली, लेकिन फिर रास्ते में स्टे, फिर जाहिर सी बात है आप एक ऐसी बस में जा रहे हैं जिसमें आपको कैद किया गया है तो वो उसकी स्पीड भी उस तरह तेज़ नहीं होती। तो हमें जो हमने ट्रैवल किया था इस्तांबुल एयरपोर्ट तक पहुंचते हमें 14 से 16 घंटे लगे। फिर उधर भी हमें बस के अंदर ही रखा गया। फिर वो पूरा दिन हमें बस के अंदर बैठ के गुजारना पड़ा। फिर उससे अगला दिन था जो आप कह सकते हैं कि हमें रात को उधर से निकाला गया 10 बजे और सुबह 10 बजे हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए, 10 से 12 बजे। फिर उसके बाद शाम 8 बजे तक हम बस के अंदर ही रहे क्योंकि हमारी फ्लाइट जो थी वो रात को 9:30 बजे की थी। तो फिर उसके बाद वहाँ से निकाला और ले गए इमिग्रेशन के लिए। वहाँ पे हमें आउट पास दिए गए। वहाँ पर हमारे जो पास सामान था, कुछ लोगों के पास जो चीज़ें थी उनकी चेकिंग हुई। वहाँ से फिर स्कैन हुए, जो सामान था स्कैन हुआ। फिर उसके बाद हमारा जो है हमें एक बस में बिठा के हमें जहाज़ तक ले गए और फिर जहाज़ के अंदर बिठाया गया और वहाँ पर जो हमें एक टोकन दिया गया था कि ये आपका सीट नंबर है, यहाँ पर आप बैठ जाएं। और फिर उसके बाद हमारा जो फ़्लाइट थी वो 10 अप्रैल की थी और हम घर पहुँचते हमें ऑलमोस्ट 11 अप्रैल होगी क्योंकि 10 अप्रैल को तो हमारी उधर ही होगी। और फिर पाकिस्तान पहुंचते हुए सुबह 11 डेट थी और 11 डेट को शाम को तकरीबन रात पड़ गई थी जब मैं घर पहुंचा था और रात के तकरीबन 10:30 बजे 11 अप्रैल को मैं वापस अपने घर पहुंच गया। और इस्लामाबाद के मेरी फ़्लाइट थी, वहां पर उतरे सुबह 5 बजे हमारी उधर हॉल में एंट्री हो चुकी थी। वहां पर इमिग्रेशन वेरिफिकेशन किया और उसके बाद हमें उन्होंने वहाँ से निकाल दिया। कोई फ़ाइन नहीं हुआ था उस वक़्त और सिर्फ कुछ वेरिफिकेशन की थी, घर का पता लिया था और कुछ एजेंट्स के बारे में पूछा था क्योंकि इलीगल थे और उसके बाद फिर हमें उन्होंने
वहाँ से फिंगर वगैरह लिए और वहाँ से उन्होंने हमें रिलीज़ कर दिया और फिर हम वहाँ से अपने अपने घरों की तरफ मूव हो गए। और जिनके साथ हमारी कुछ कैंप्स के अंदर फ्रेंडशिप हुई थी वो अपने अपने शहरों की तरफ गामजन हो गए और सभी फिर टाई टाई बाय बाय हो गए। और कुछ के साथ आज भी कांटेक्ट है, लेकिन कुछ के नंबर्स भी नहीं मिले और कुछ के साथ कांटेक्ट भी नहीं हुआ और कुछ ने कांटेक्ट किया, कुछ ने नहीं किया, क्योंकि ये एक कह सकते हैं कि परदेश की दोस्ती कुछ ऐसे ही होती है। कुछ आपके साथ चलते हैं और कुछ आपको छोड़ देते हैं, क्योंकि उधर सभी दोस्त ही थे। जब तक कैंप के अंदर थे सभी एक दूसरे के साथ अच्छा रहते थे, अच्छा हंसते खाते पीते थे, एक साथ बैठते उठते थे। बट ये थी शॉर्ट, आपको बताऊंगा कितने दिन मुझे लग गए थे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड लक, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और जो आपके प्यारे कैंप्स के अंदर फंसे हुए हैं आप उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक जल्द उनको रिलीज़ करे और अगर वो पाकिस्तान आना चाहते हैं तो जल्द अज जल्द वो आप यानी कि आपके अपने आपके पास हो। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड लक, टेक केयर।